दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है और वो भारतीय क्षेत्र पर एक तरफा दावे का प्रयास करता है। हाल ही में चाइना ने उकसावे की कार्यवाही करते हुए अपने दावे को मजबूती प्रदान करने के इरादे से अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जगहों के नाम चीन क्यों बदल रहा है और चीन की वह कौन सी 25 सालों की प्लानिंग है कि जिस वजह से वह भारत के पूर्वोत्तर के सुरक्षा कवच को तोड़ना चाहता है। तो दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा क्या है और वो उन जगहों के नाम क्यों बदल रहा है जो पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 14 अप्रैल 2017 को चीन ने पहली बार दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के प्रतिक्रिया में राज्य के 6 इलाकों के नाम बदल दिए थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद साल 2021 में चीन ने उसके नए लैंड बॉर्डर लॉ के तहत अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और रोमन भाषाओं में पब्लिश किए थे। इसमें 8 रिहायशी इलाके, 4 पर्वत, 2 नदियां और एक पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता था। इन सब का नाम भी आप स्क्रीन रोककर पढ़ सकते हैं। इस बार भी चीन ने 11 जगहों के नाम बदले हैं, जिसमें 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतों की चोटियां, 2 नदियां और 2 अन्य इलाके शामिल हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि नाम बदलने के पीछे चीन की स्ट्रेटेजी क्या है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपनी ज़मीन मानता है और वो इसे जेंगनेन कहता है और साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। और जैसा आप जानते ही हैं कि भारत तिब्बत के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र को तिब्बत से अलग करती है। दोस्तों, साल 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और तिब्बत की गवर्नमेंट के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था, जिसका मैप सबसे पहले 1938 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद जब 1958 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत और चीन के रिश्ते भी काफ़ी बिगड़ गए, क्योंकि चीन ने मैकमोहन लाइन को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि उसे तिब्बत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाला समझौता मंजूर ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीन तवांग के मठ पर कब्जा करके बौद्ध धर्म को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि तवांग मठ 400 साल पुराना है और छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास ही 1683 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए कई मौके पर चीन उकसावे की कार्यवाही करता रहता है और इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जब साल 2021 में तत्कालीन भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे तो इस बात पर भी चीन ने ऐतराज जताया था और इलाकों के नाम बदलना भी इसी स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन अरुणाचल प्रदेश को इतना अहम क्यों मानता है, वो इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो मेनली तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है और देखा जाए तो चीन का दावा पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन चीन की निगाह अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में स्थित तवांग डिस्ट्रिक्ट पर ही अटकी है, जो भूटान और तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी 3 वजहें हैं। पहली, युद्ध के लिहाज से तवांग बहुत ही अहम लोकेशन है, क्योंकि इसके नॉर्थ में बोमला दर्रा पड़ता है और भारत पर आक्रमण करने के लिए 1962 में चीनी सैनिकों ने इसी दर्रे का प्रयोग किया था। यह एक प्रकार से चीन के लिए भारत में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और दूसरा कारण है कि तवांग मठ चीन के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह का केंद्र बन सकता है, क्योंकि यह दुनिया में तिब्बती बौद्ध का दूसरा सबसे बड़ा मठ है और चीन के हिसाब से अगर कभी भी चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र होगा। 1959 में जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तब दलाई लामा इसी तवांग के रास्ते भारत आए थे और कुछ समय तक तवांग में रुके भी थे। और तीसरा कारण ये है कि अरुणाचल की सीमा भूटान से मिलती है और चीन अरुणाचल के रास्ते भूटान पर कब्जा करना चाहता है। वो डोकलाम से गामो चीन तक सड़कें बनाना चाहता है, जिसे करंटली हमारी इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भूटान नहीं है। चीन का फाइनल डेस्टिनेशन है इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक ऑफ इंडिया। भूटान के रास्ते चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना चाहता है और इस क्षेत्र में चीन रेलवे लाइन भी बिछा रहा है, जिससे युद्ध के समय उसे इंडिया के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिल सके।
और अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय क्षेत्रों पर दावा करके चीन आखिर हासिल क्या करना चाहता है। तो दोस्तों चीन ऐसी हरकतें करके अपने और भारतीय लोगों को ये बताना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका भाग है। और हाल ही में आप जानते ही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में भी चीन ने शामिल होने से मना कर दिया था। दोस्तों नाम बदलना या G20 में हिस्सा ना लेना इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इन सब हरकतों से चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो बंकर भी बना सकता है या इलाकों के नाम भी बदल सकता है। दोस्तों चीन इलाकों के नाम बदलकर 15 से 20 सालों में एक मैप पब्लिश करता है और 20 से 25 साल बाद अपना दावा करने लगता है और इंटरनेशनल फोरम में आवाज उठाता है कि यह पीस ऑफ लैंड मेरी है। यह चीन की एक सोची समझी साजिश होती है जिसका इफेक्ट 25 सालों बाद दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत का भी रुख साफ है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।